हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में ब्रियोफाइटा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अर्लियर क्लासेस में वी हैव डिस्कस टिल अलगई, है ना। तो 3 टाइप्स का अलगई हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड वन मोर वाज फायोफाइट्स, है ना। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द ब्रियोफाइटा। ओके, नाउ सी ब्रियोफाइटा क्या होता है कि ये जो होता है ये नॉन वॉस्कुलर होता है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं। और क्या होते हैं, ये नॉन सिंपलर होते हैं। ओके, ये कहाँ फाउंड होता है, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में फाउंड होता है। ठीक है, अच्छा, इस प्लांट्स को है ना एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ब्रियोफाइटा को क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किंगडम में क्या होता है कि वाटर जो होता है ना एसेंशियल होता है। किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो दैट्स वाई इज कॉल्ड दैट एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। तो क्या होता है, वाटर यहाँ पे जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि रूट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि राइजोइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर व्हाट, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, या कह सकते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो रूट्स और राइजोइड्स। ओके, सो अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपको कि रूट्स और राइजोइड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप क्या बोलोगे। इसका क्या होता है कि दोनों का फंक्शंस जो होता है ना, रूट्स और राइजोइड्स का फंक्शंस जो होते हैं ये क्या होता है, सेम होता है। फंक्शंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इसका जो एवोल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। कैसे ये इवॉल्व करता है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रूट्स होते हैं ना इसके पास अपना एक रेडिकल होता है ना, लेकिन राइजोइड्स के पास अपना रेडिकल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवोल्यूशन से ये लोग यहाँ पे डिफरेंस आता है। बाकी इसका फंक्शंस रूट्स और राइजोइड्स का क्या है, सेम है। ओके, फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट है। विल सी इन द स्ट्रक्चर। ओके, फर्दर स्ट्रक्चर में भी बताऊंगी मैं कि कैसे है, आर ऑल्सो प्रेजेंट। लेकिन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है कैसे, तो इन एडवांस ब्रियोफाइट्स में ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि मॉस में क्या हो गया, उसमें क्या होता है, एडवांस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये एक कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, ये टेक्स प्लेस करता कैसे है, ये गेमा कप के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू करेगा। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोले थे, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, इजंट इट। ओके, नाउ सी फर्दर ये क्लासिफाइड होता है किसमें, 2 ग्रुप्स में ये क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज द लिवरवर्ट्स, अनदर वन इज द मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स में क्या होता है कि ये जो होता है ना ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने का है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें रूट स्टेम लीफ ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, मॉसेस जो होंगे ये एडवांस टाइप है। इसमें क्या होता है, लीफ अभी बात किए ना कि लीफ स्ट्रक्चर जो होता है वो एडवांस टाइप का होता है ना। तो मॉसेस में क्या बोलेंगे, ये एडवांस्ड होता है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूट स्टेम और लीफ को। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर। ओके, नाउ सी अबाउट मोर अबाउट लिवरवर्ट्स। ओके, तो लिवरवर्ट्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि लिवरवर्ट्स जो है इसमें थैलाकोइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या होता है कि मीन्स नो रूट, नो लीफ एंड नो स्टेम। हम लोग अर्लियर क्लासेस में देखे थे ना थैलस लाइक स्ट्रक्चर। तो थैलस का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ना रूट होगा, ना लीफ होगा, ना स्टेम होगा। ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है कि दिस इज कॉल्ड एज द राइजोइड्स। ओके, दिस वन इज कॉल्ड एज द गेमा कप। ओके, सो फर्दर जब ये डिटैच होते हैं ना कहाँ से, पेरेंट बॉडी से, तो क्या होता है, एक न्यू लिवरवर्ट का फॉर्मेशन होता है, एज यू कैन सी हियर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होगा हमने कहा था ना कैसे होगा बताइए, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के थ्रू, है ना। एंथ्रीडिया क्या होता है, एंथ्रीडिया को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, एंथ्रीडिया को क्या कहते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। वेरस आर्चिगोनिया को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्दर हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, एंथ्रीडिया को क्या बोले, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंथ्रीडिया इज दिस। ओके,
तो एंथ्रीडिया में क्या होता है कि दिस वन एज यू कैन सी दिस इज वन कॉल एज द स्टेरॉइड। ओके, इसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कहते हैं। एक सील टाइप का दिख रहा है जिसको हम लोग जैकेट सेल कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज स्टेरॉइड। ओके, देन ये क्या होगा, ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है ना। हम लोग अर्लियर क्लासेस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो देख के आइए प्रीवियस क्लास, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, तो ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज स्टॉक। ओके, वेयर एज नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या होता है फिर, आर्चिगोनिया में ये इसको लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द नेक, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, it has a canal cell. Okay, तो neck with the canal cell. Okay, this one is called as egg and here is the ovum. Okay, and this one is called as a venter and this one is called as stalk. तो remember this is a picture of archigonia. ये नेट के एग्ज़ाम में या आप कोई भी एग्ज़ाम्स में अगर बैठते हो तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्चिगोनिया का पार्ट्स क्या क्या है, देन यू विल सी ऑल दिस। ओके, सो फर्दर मैंने इसके बारे में लिखा क्या है, सी। तो इसके पास क्या होता है ना, इसके पास 4 पार्ट्स होते हैं। आर्चिगोनिया का 4 पार्ट्स कौन कौन सा है बताइए, लीड हो गया, नेक हो गया, स्टॉक है, वेंटर है ना। 4 था ना, उसमें हम लोग देखे थे ना स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ कमिंग टू द लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, तो कैसा होता है बताइए। सो दिस इज कॉल्ड एज द एंथ्रीडिया, है ना, विच इज़ द मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज द एंथ्रीडियोफोर इसको कहेंगे, एंड हियर दिस इज द एंथ्रीजोइड्स। ओके, सो ये सब क्या है एंथ्रीजोइड्स, ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अलगाई एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं उधर। सो ये अब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गेमा कप, है ना। तो ये हुआ एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर। फर्दर आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, सी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आर्चिगोनिया में। दिस इज कॉल्ड आर्चिगोनियोफोर एंड दिस इज एज द गेमा कप, है ना। तो क्या होता है, सी नीट के एग्जाम्स में ना ये ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे पिक्चर्स दे देते हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड दैट वेदर इट इज़ एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, है ना। तो सी द स्ट्रक्चर डिफरेंस यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे एंथ्रीडिया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आर्चिगोनिया दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। लाइक वाइज हम मॉसिस का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो मॉसिस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखिए, मॉसिस के स्ट्रक्चर में अगेन क्या होगा, कुछ इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वी आर सीइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एंथ्रीडिया विल प्रेजेंट हियर, ओके, विच इज़ अ मेल गैमेट, है ना। अगेन दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हियर इट इज द आर्चिगोनिया प्रेजेंट, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है। तो बाय दिस लुकिंग दिस यू कैन फाइंड दैट वेदर इट इज एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, है ना। तो बाय लुकिंग द स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं कि एंथ्रीडिया है या आर्चिगोनिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्या है हमारा, स्टेम लाइक है जिसको हम, और ये क्या है हमारा, राइजोइड्स है ना। राइजोइड्स के बारे में हम क्या बोले कि ओनली द डिफरेंस इन द एवोल्यूशन इज देयर, बाकी फंक्शन सेम होता है ना। एज यू कैन सी इट इज़ लाइक रूट्स, है ना, तो इसलिए फंक्शन सेम होता है, बट इसके पास अपना रेडिकल नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि एवोल्यूशन में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द टेरिडोफाइट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइट्स। टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।